राम राज्य। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वह प्रेम मूर्ति थे। वह एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श राजा थे। उसे मनुष्य के सभी उच्चतम सौदों को मूर्त रूप देने के लिए लिया जा सकता है। उन्होंने मानवता की शिक्षा देने के लिए गृहस्थ का आदर्श जीवन जिया। उन्होंने अपने लोगों पर इतनी अच्छी तरह से शासन किया कि उनके शासन को राम राज्य कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है धार्मिकता का शासन, वो शासन जो सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करता है। राम एक आदर्श राजा थे। उसने राज्य पर अद्भुत ढंग से शासन किया। वह न्यायी और धर्मात्मा था। वह साहसी और दयालु थे। वह सौम्य एवं उदार स्वभाव के धनी थे। वह सभ्य और विनम्र थे, इसलिए उसकी प्रजा उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। उनके शासनकाल में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं था। वह अक्सर कहा करते थे, मैं अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी और सब कुछ करूंगा, और यदि आवश्यक हुआ तो मैं उनके लिए अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग भी कर सकता हूँ। यही कारण है कि उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता था। उनके शासनकाल में डाकू नहीं थे। सभी ने सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत किया। किसी ने कोई असत्य नहीं बोला। कोई भी मुख्य सड़क पर भी सोने या गहनों से भरा बैग रख सकता है। कोई इसे छुएगा भी नहीं। राम राज्य सत्य पर आधारित था। धर्म इसका आधार था। शास्त्र मार्गदर्शक सिद्धांत थे। ऋषि, योगी, मुनि और ब्रह्म ज्ञानी मार्गदर्शक थे। वेदों का आदर और पालन किया जाता था। इसलिए राम राज्य कायम रहा और समृद्ध हुआ, और इसे अब भी सरकार का सबसे उत्तम रूप कहा जाता है। श्री राम की सरकार आदर्श थी। राम का राज्य दुष्टों, चोरों और डकैतों से मुक्त था। लोगों ने न तो दरवाजों पर ताले लगाए और न ही अपनी खिड़कियों पर सलाखें लगाईं। सोने का एक बैग राजमार्गों पर भी काफी सुरक्षित रखा जा सकता है। कभी किसी पर कोई विपत्ति नहीं आई। वृद्ध लोग कभी भी युवाओं का अंतिम संस्कार नहीं करते थे। किसी ने दूसरे को घायल नहीं किया। हर कोई धर्म या कर्तव्य के प्रति समर्पित था। सभी लोग सदैव श्री राम की कथाएं सुनाते थे। वे सदैव राम राम कहते थे। पूरी दुनिया राम के नाम से गूंज उठी। नियत समय पर वर्षा और धूप आई। हवा ताजी और ठंडी थी। पेड़ खूब फलों से लदे हुए थे। वहां मधुर सुगंध वाले प्रचुर फूल थे। खेतों में खूब फसलें थीं। प्रत्येक मनुष्य की आयु लंबी थी। उनके बच्चे और पोते पोतियां थीं। पत्नियां अपने पतियों के प्रति समर्पित थीं। वे पवित्र और पवित्र थे। सभी लोग स्वस्थ थे। वे धनवान, संतुष्ट एवं गुणवान थे। वे रोग, लोभ और दुख से मुक्त थे। वे सच्चे, धर्मात्मा और संयमी थे। वे शुद्ध एवं निष्कलंक जीवन जीते थे। ब्राह्मण वेदों में पारंगत थे। वे सदाचारी थे। वे अपने अपने कर्तव्यों पर अड़े रहे। क्षत्रिय वीर थे। वैश्यों और शूद्रों ने अपना स्वधर्म निभाया। वे राग, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त थे। द्विज संस्कारों और शास्त्रों के प्रति वफादार थे। वे अपने शब्दों और कार्यों में सच्चे थे। उनका स्वभाव ईश्वर से डरने वाला था। उन्हें सभी प्राणियों से प्रेम था। सैनिक बहुत मजबूत और बहादुर थे। वे अग्नि के समान भयंकर थे। वे युद्ध में कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाते थे। उन्होंने प्राचीर की अच्छी तरह रक्षा की। न कहीं कोई चाह थी, न भय, न पीड़ा। बेटे नेक और मर्दाना थे। बेटियां सुंदर, विनम्र और पवित्र थीं। प्रत्येक कस्बे और प्रांत में प्रचुर मात्रा में सोना और मक्का था। पिताओं ने कभी अपने बच्चों को नहीं खोया, न ही पत्नियों ने अपने पतियों को। राम के राज्य में गरीबी अज्ञात थी। सबके पास घोड़े, मवेशी, सोना और अनाज था। किसी ने झूठ नहीं बोला। किसी को दूसरे के धन से ईर्ष्या नहीं होती। सबसे गरीब व्यक्ति के पास प्रचुर धन और ज्ञान था। श्री राम का राज्य आग, बाढ़, तूफान, बुखार, अकाल और बीमारी से मुक्त था। राम के साम्राज्य की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? इसलिए इसे राम राज्य कहा गया। श्री स्वामी शिवानंद।